स्मोक जब सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड वायरसेस हैं, सस्पेंडेड कार्बन पार्टिकल्स हैं, जब वो आपकी आंख की मुकोजा आपका एक्सपोज है बाहर सरफेस के साथ, आंख के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होगा, जिसमें कंजक्टिवाइटिस है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेशेंट्स की आंखों में से पानी आता है, सोजिश होती है। ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स कैन गिव यू ग्लाकोमा, काला मोतिया हो सकता है। उन ड्रॉप का जो कलर है बॉक्स का, पेशेंट कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, 7-8 घंटे का उनका एक्सपोजर है, तो उसमें बेटर है कि दे यूज आर्टिफिशियल टीयर्स। ट्रांसप्लांट बेसिकली जो शख्स फौत हो गया है उसकी आंख में से वो कॉर्निया रिट्रीव कर लिया जाता है, और वो कॉर्निया जिसको आपने ट्रांसप्लांट करना है उसके साथ पेशेंट की नजर बहाल हो जाती है, और वो पेशेंट जो बेचारे बिल्कुल नहीं देख पाते उनको नजर आना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाई कास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अमर उमर। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न आई ट्रीटमेंट के बारे में, विजन हेल्थ के बारे में, क्यों हर एज ग्रुप को आई इफेक्ट होता है। हमारे साथ मौजूद हैं एक पैशनेट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एंड आई मस्ट से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much and a very nice and very warm introduction. अच्छा, सबसे पहले तो अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं, दैट हाउ डिड योर पैशन फॉर ऑफ्थल्मोलॉजी बिगिन? If you want to become a doctor, वो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होता है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी टफ मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रहे हैं हम, तो उसको compete करने के लिए बहुत सारे हमारे हर्डल्स होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर आई टॉप्ड इन फेडरल बोर्ड मैट्रिक के अंदर, एंड देन आई वाज अ रावी इन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अगेन इट्स अ वेरी टफ मेडिकल कॉलेज रूटीन फॉर 5 years. Once you are done with medical college, तो फिर आपकी मेडिकल रेजिडेंसी शुरू होती है। Then I went to UK for 1.5 to 2 years, in which I did first FRCS Part 1, and I did these specialties fellowships and small specialties fellowship, and then I inducted in proper surgical training in King Edwards. For 5 years I was there. उसके बाद once you're done with the training, then you are inducted into exam, exec exam होता है, जिसके बाद you become a specialist. So the journey lasted for another 5 years, and then we actually become a full consultant. Once you become a consultant, then you have to work again very hard to compete with the market. I believe that for all the youngsters and all the people who want to become doctor, work hard is the key. चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, इनसाइड द विजन अंडरस्टैंडिंग आई हेल्थ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है, और स्पेशली जो ऑनलाइन जॉब करते हैं, डिजिटल स्क्रीन और डिजिटल जॉब, उसका सारा टाइम जो है वो स्क्रीन पे गुजरता है, तो क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो आप सजेस्ट करें? जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी आजकल कंप्यूटर यूज़ करना है, जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी आईपैड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। सो इट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी गुड क्वेश्चन। नॉर्मली होता है कि जब स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा होता है, जिस आप जिस इन्वायरमेंट में बैठी हुई है, इट इज़ अ वेरी गुड एंड कूजी इन्वायरमेंट, बट इज़ अ लॉट ऑफ लाइट। दैट लाइट इज़ गोइंग टू इफेक्ट आपकी आँख की बाहर वाली जो सरफेस है, जिसे हम टेयर फिल्म कहते हैं। टेयर फिल्म मतलब आंसुओं की एक बड़ी फाइन लेयर आपकी आँख के ऊपर, जो आपको 24/7 आपकी आँख को मॉइस्ट रखती है। जिस तरह आपके मुंह के अंदर सलाइवा होता है, जी। जब आप बात कर रहे हैं तो आपको आर्टिकुलेशन के लिए, आपकी ज़ुबान से आवाज़ निकालने के लिए आपकी जो ये लुआब दहन या जो सलाइवा है वो आपको हेल्प करता है। इसी तरह जब आप ब्लिंक कर रहे होते हैं तो वो ब्लिंक इसलिए हो रहा होता है कि आपकी आइज़ के अंदर कॉन्स्टेंट टीयर आंसू होते हैं। वो आंसू जो है वो आपकी आंख की लुब्रिकेशन और उसकी हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसको लुब्रिकेट रखते हैं। अब हाई लाइट्स में, कंप्यूटर वर्कर में, मोबाइल यूजेज में व्हाट हैपेंस इज कि वो टीयर फिल्म का जो डिस्टर्बेंस है वो होना शुरू होता है, वो उसमें ब्रेकअप आना शुरू हो जाता है। उसमें 2-3 और भी कंडीशंस होती हैं, जिसमें स्क्रीन टाइम इज़ वन ऑफ द थिंग। लेकिन ज़्यादा जो पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, वो आँख के बाहर लैशेस के नीचे जो ग्लैंड्स हैं उसकी इन्फेक्शन की वजह से, और उसकी जो ग्लैंड्स में से जो सिक्रेशन प्रोड्यूस होनी है उसके लिए। सो एक पब्लिक मैसेज ये है कि अगर सपोज पेशेंट कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, 7-8 घंटे का उनका एक्सपोजर है, तो उसमें बेटर है कि दे यूज़ आर्टिफिशियल टीयर्स। आर्टिफिशियल टीयर्स एक मुस्लिम आंसुओं की एक प्रिपरेशन होती है जो कमर्शियली अवेलेबल होती है ओवर द काउंटर। उसके लिए डॉक्टर के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती। सो ओवर द काउंटर यू कैन गेट दैट आर्टिफिशियल टीयर्स, वो अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए डालें ताकि आपकी आंखें मॉइस्ट रहें। ये ऐसे ही जिस तरह आप एक बंदा एथलीट
बैठे एक्सरसाइज कर रहा है तो वो डिहाइड्रेट करेगा, तो उसको थोड़ा सा हाइड्रेशन अपनी बेटर करेगा ड्यूरिंग द सही। एक्सरसाइज। एंड थर्डली ये है कि जब आप नमाज वगैरह पढ़ते हैं, वजू करते हैं, तो यू जस्ट हैव टू वॉश योर आइज, दैट्स इट, दैट विल डू हेल्प एंड दैट डेफिनेटली हेल्प। और लास्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट, आई मेकअप्स। सारे आई मेकअप। ऊपर, हाँ, तो आई मेकअप है वो मेक श्योर करें कि वो उतार के सोएं। इफ़ यू एबल टू मेक श्योर कि आपका आई मेकअप उतरा हुआ है और आप सोने से पहले आई मेकअप उतारे तो आपको ड्राई का कोई इशू नहीं आएगा। ओके, जो आई डोनेशन और जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है उनके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो कैसे एजुकेट किया जाए? वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है वो आंख के बाहर वाला जो हिस्सा है ब्लैक, ठीक है, आंख पूरी की पूरी ट्रांसप्लांट नहीं होती। अच्छा। रेटिना ट्रांसप्लांट नहीं नहीं हो। होता। एक बच्चा पैदाइशी तौर पे आंख सफ़ेद होगी उसकी, या उसमें कोई ऐसा बीमारी होगी है, तो उसमें हम ट्रांसप्लांट किया जाता है। यहाँ एक ऐसी बीमारी जिसमें आंख का बाहर वाला हिस्सा कमज़ोर हो गया, तो उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट बेसिकली एक जो शख्स फौत हो गया है उसकी आंख में से वो कॉर्निया रिट्रीव कर लिया जाता है, और वो कॉर्निया जो पेशेंट जो एक्सेप्टेंस जिसने जिसको आपने ट्रांसप्लांट करना है उसकी आंख के साथ टिश्यू मैचिंग के बाद, टिश्यू मैचिंग में नहीं, नॉर्मली ब्लड ग्रुप के साथ मतलब हम मैच करते हैं, लेकिन 90% केसेस के अंदर क्योंकि ये ए वॉस्कुलर है, आंख वाला जो बाहर वाला हिस्सा है उसके अंदर खून की नाली मौजूद नहीं होती, तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होती है। अच्छा। चांसेस ऑफ रिजेक्शन बहुत कम होते हैं, लेकिन स्टिल रिजेक्शन होती है। अच्छा। ठीक है, और उसमें ये होता है कि आप आंख के बाहर वाले हिस्से को आप कन्वर्ट मतलब उसको सर्जिकली काट कर नया हिस्सा उसके ऊपर लगा देते हैं, उसके साथ पेशेंट की नज़र बहाल हो जाती है, और वो पेशेंट जो बेचारे बिल्कुल नहीं देख पाते उनको नज़र आना शुरू हो जाता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम है, मतलब एक है कि पूरी की पूरी पुतली रिप्लेस करना, फिर पुतली के अंदर 5 लेयर्स हैं, उनमें से सबसे नीचे वाली लेयर रिप्लेस करना, दरमियान वाली लेयर रिप्लेस करना, मिडिल वाला जोन रिप्लेस करना। सो DLK, DSAC, DMAC, ये सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इसके साथ होती हैं। तमाम के लिए बेसिक जो जी। पब्लिक मैसेज है वो ये है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल, जिसकी इंडिकेशन पेशेंट की आंख यहाँ सफ़ेद हो जाए, नजर आना बंद हो जाए, और अगर खुदा ना खासा किसी पेशेंट की आंख क्लाउडी हो जाए और वो ठीक ना हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मतलब एडवांस क्राटोकोनस जिसमें डेस्मेट्स के अंदर ब्रेक आ जाए, यानी कि एडवांस क्राटोकोनस, या कोई पैदाइशी बीमारी जिसके अंदर उसकी आंख की रोशनी नहीं पहुंच रही पर्दे में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आंख की नज़र बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे मिथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि टीवी ज़्यादा देखने से चश्मा लग जाएगा, और जो है वो डिम लाइट से जो है वो आईज वीक हो जाती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? Good. When you work on the dim light, या when you work more on the computer, when you work more on TV, होता क्या है, इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है? नॉर्मली अगेन ये हमारी अक्सर हाइपोथेसिस ही दी जाती है। हाइपोथेसिस हमारे ये मफरूज़े के तौर पे बात पेश की जाती है कि जब आप इंसान काम करता है नज़दीक का या किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, तो उसकी आँख की जो पट्टे हैं, आँख के अंदर स्मॉल मसल्स जो लेंस की पावर को एडजस्ट करते हैं फोकस देने के लिए, उस पर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा लेंस खिंचेगा, उतने ज़्यादा मसल्स इस्तेमाल होंगे, उसकी वजह से आप को स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा, और स्पैज में जाने के साथ मसल्स विद टाइम उसके अंदर शिफ्ट आना शुरू हो जाती है, माइपिक शिफ्ट, यानी कि माइपिक शिफ्ट से उसमें हल्का सा नेगेटिव नंबर आना शुरू होता है। नॉर्मली जो नंबर है, जो आंख ख़राब होती है या जो आंख का नंबर आता है, वो मारूसी होता है। 90% केसेस के अंदर वो क्या होता है, मारूसी होता है, यानी कि वालदा को लगी, वालिद को लगी, बहन भाइयों में से किसी एक को लगी, पैदाइशी तौर पे उसकी आंख की लंबाई लंबी हुई तो उसको नंबर आ गया, या उसकी कॉर्निया की पावर चेंज थी उसकी वजह से नंबर आ गया। सो ये मारूसी एक कंडीशन है। लेकिन मारूसी कंडीशन होने के बावजूद अगर कुछ ऐसी मेडिसिन पेशेंट खाता है या ओवरवर्क करता है या ऐसा काम करता है, जिसे आपको पता है हुफाज होते हैं, माशाअल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन यूज़ हो रही थी सारा दिन। आप हुफाज अगर 40 हुफाज पढ़ रहे हैं, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, उनमें से आप निकालें 7-8 आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनकी नज़र ख़राब होना शुरू हो गई होती है। और वो ये कि वो सारा दिन कुरान पाक पढ़ने के लिए माशाल्लाह जो उन्होंने मतलब वो एक हिफ्ज़ करने के लिए जो उन्होंने कॉम्बिनेशन और जो नज़दीक पढ़ने के लिए उन्होंने एफर्ट लगानी होती है, तो दैट गिव्स यू अ सेकेंडरी मार्पिक शिफ्ट। द पब्लिक मैसेज यू कैन वर्क, बट वर्क इन बाउट्स, यानी कि 15-20 मिनट काम करने के बाद आप 10 या 15 सेकंड की 1 मिनट की ब्रेक ले लिया करें, तो उसके साथ शिफ्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सही है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो लाइफस्टाइल में हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, और क्या ये भी अफेक्ट करती हैं हमारे आइज़ के? ऐसे इन जनरल आपकी जो आंख, हाँ, ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ता है ओबेसिटी की वजह से, तो उसके साथ आंख इफेक्ट हो सकती हो है। सकती है। ठीक है, शुगर अगर आपको हो जाती है तो उसके साथ आपको आंख इफेक्ट हो सकती है। सो लाइफस्टाइल के अंदर ये कि अगर इफ़ यू आर ईटिंग एंड इफ़ यू आर गेटिंग टुवर्ड्स ओबेसिटी एंड
देन द एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, वो होता है, तो फिर आँख पे इफेक्ट आ सकता सही। है। में आपके पास ऐसे फूड्स हैं जो हेल्प करते हैं आँख की नज़र को, लेकिन कुछ टॉक्सिक होते हैं चीज़ें जो आपकी आँख को डैमेज कर सकती हैं, जिस तरह अल्कोहल टॉक्सिसिटी होती है, टोबैको टॉक्सिसिटी होती है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सी होम रेमेडीज़ बताते हैं कि आप रोज़ वाटर डालें, आइस में कोई ईचिंग हो रही है, या कुकम्बर आइस के ऊपर रख दें, ठंडक मिलेगी। रोज वाटर itself we don't encourage because it has contamination, वो ओरिजिनल और प्योर नहीं होता। वैसे आप you can just wash your eyes। रोज वाटर का कंसेप्ट यही है कि that to moist your eyes, to make your eyes feel more comfortable, that is what I'm trying to tell you, so that helps। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, स्मोक और आई हेल्थ। अच्छा, स्मोक का अब क्योंकि आ गया है, विंटर सीजन आ रहा है, आपको पता है स्मोक आ रही है, तो आप मुझे बताएं कि फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होता है स्मोक का। स्मोक बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। पहले आप समझिए स्मोक होती क्या है। बेसिकली एक ख़ास एटमॉस्फेयर, एक टेम्परेचर और ख़ास प्रेशर के ऊपर जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, वो एक ख़ास वेट इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वेपरेट करके ऊपर नहीं जा पाते। जब वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स किसके, पानी के, ठीक है, वो रहते हैं, तो उसके साथ जब आपकी 10 पार्टिकल रिएक्ट करते हैं और बाकी चीज़ें रिएक्ट करती हैं, तो वो एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा आज इस दफ़ा गवर्नमेंट ने हैज़ डन अ वेरी एक्सीलेंट जॉब। वो आप स्प्रेस पहले से ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो उन स्प्रिंकल कर रहे हैं पानी को, ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो जाए अच्छा। और वो ड्रॉप डाउन कर जाए, सो दैट स्मोक शुड नॉट अकर। सो स्मोक जब सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड वायरसेस हैं, सस्पेंडेड उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स हैं, जब वो आपकी आँख जो है म्यूकोजा आपका एक्सपोज है बाहर सरफेस के साथ, उसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो आपको रिएक्शन देंगे। उसमें सिर्फ आँख में नहीं, नाक के अंदर भी, गले के अंदर भी। गले के अंदर आपको फ्लू होगा बिकॉज वायरस है ना, सस्पेंडेड रहेगा उसके अंदर, और आँख के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होगा, जिसमें कंजक्टिवाइटिस है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेशेंट्स की आंखों में से पानी आता है, रड़क पड़ती है और सोजिश होती है। सो ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो ये परमानेंट डैमेज करती हैं या सिर्फ टेम्परेरी होता है? टेम्परेरी तौर पे होता है, उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। पेशेंट ठीक हो जाता है, सही। जो आर्टिफिशियल टीयर्स और ये जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं या फिर सेफ है हमारे लिए? दिस आर वेरी परफेक्टली सेफ ड्रॉप्स। स्टीरॉइड्स ये होने चाहिए, ओवर द काउंटर हमारे पास। ओवर यूज भी कर लेते हैं ना? हाँ, नहीं, ओवर यूज आर्टिफिशियल टीयर्स, लुब्रिकेट्स का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। Overuse of the steroids, it's a public message, is very harmful. Overuse of steroids can give you glaucoma, काला मोतिया हो सकता है, आपकी आंख का प्रेशर बढ़ सकता है। सो steroids जो है उसका क्या निशान होगा, उन ड्रॉप का जो कलर है बॉक्स का, वो रेड होगा या डार्क ब्राउन होगा। सो इट्स कलर कोडेड, और उसमें डेक्सा इज द थिंग जो, या डी, दैट इज अ स्टीरॉयड। सो वो नहीं यूज़ करना। अच्छा, बच्चों और जो एल्डरी इंडिविजुअल्स होते हैं, उन पर स्मोक का इफेक्ट डिफरेंट होता है या इन दोनों के प्रिकॉशंस डिफरेंट होंगे? देखें, जो एल्डर्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी, और बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी, मुदाफ़ियत कम होती है, सही। इसलिए वो प्रोन ज़्यादा होते हैं कंजक्टिवाइटिस से और वायरल इन्फेक्शन के, तो उनको बचाव ज़्यादा चाहिए होता है। अगर कोई इंडिविजुअल स्मोक एक्सपोजर के बाद रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, और उसके लिए फिर क्या कंसल्टेशन लेनी चाहिए? हाँ, उसमें नहीं, डेफिनेटली कंसल्टेशन तो आप लें। अगर आपको वो 4 से 5 दिन से ज़्यादा बढ़ रहा है तो, लेकिन ये है कि उसमें पानी आता है, रड़क पड़ती है, उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स का रोल है, एंटीबायोटिक्स का भी एट टाइम रोल होता है कि अगर सुपरइम्पोज इन्फेक्शन हो रही है ही नहीं। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें नॉर्मली थोड़ा इंतजार ही किया जाता है, तो वो खुद ब खुद ही सेटल कर जाती है, लेकिन उसमें अपनी पेन किलर्स और आर्टिफिशियल टीयर्स, पैनाडोल वगैरह आप खा के अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं।